ममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाचलद्गु हरिनिवहन्तु मिभं गतोत्तरीय। सो हम लोग आज छठा श्लोक कर रहे हैं भीष्मस्तुति का, फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर 37 वर्स। और भीष्म पितामह यहाँ पे कह रहे हैं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रतस्थः। भगवान भीष्म पितामह यहाँ पे 4 सिद्धांत बता रहे हैं इस श्लोक में, चार भक्ति के सिद्धांत। और पहला सिद्धांत है, भीष्म पितामह कह रहे हैं स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, स्वनिगम, निगम मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प, अपहाया छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी? भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? कि कल या तो अर्जुन मरेगा या भगवान को युद्ध में अस्त्र और शस्त्र उठाना पड़ेगा ही। और क्या हुआ? भगवान ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरी रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने रथ का पहिया निकाला और निकाल के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। सो भीष्म पितामह ये समझा रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने से हमेशा ऊपर रखते हैं, अपने भक्तों का यश बढ़ाने में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान का बस यश बढ़ाने में लगे रहते हैं। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ने को तैयार है, मगर अपने भक्त की प्रतिज्ञा कब नहीं तोड़ने देंगे। भगवान अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार है, अपने भक्त की बेइज्जती नहीं होने देंगे। ये भगवान और भक्त में संबंध होता है। इसलिए भीष्म पितामह भगवान का भक्त वात्सल्य और भगवान के भक्त वात्सल्य नहीं, भगवान की दीनता का स्मरण कर रहे हैं। भगवान इतने दीन, इतने महान होते हुए भी भगवान को कोई ज़रूरत नहीं थी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की, मगर एक भीष्म पितामह अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तोड़ दी। यही महापुरुषों का लक्षण होता है। महापुरुष भी दूसरों को उठाना चाहते हैं, खुद गिरने को तैयार है मगर दूसरे उठे। नीच आदमी खुद उठना चाहता है, दूसरों को गिराता है। भगवान ऐसे स्वामी हैं जो इनको बहुत खुशी होती है जब उनके सेवकों का यश फैलता है। तो भीष्म पितामह इसी भगवान के कृपा, दीनता, मान देने की जो प्रवृत्ति अपने भक्तों को, उसका स्मरण कर रहे हैं। ये होती है भक्ति। भगवान के इतने सुंदर गुणों का स्मरण करना, यही तो भक्ति है, और क्या है। और दूसरा सिद्धांत बता रहे हैं ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ। भगवान ऋतम अधिकर्तुम, भगवान तो ऋतम मतलब होता है कि पूरा करना, सत्य करना। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, अधिकर्तुम करने के लिए, अवप्लुतो भगवान रथस्थ, रथ पे बैठे थे, वहां से उतर गए, नीचे आ गए जमीन पे। या यूं कह लीजिए भीष्म पितामह रथ पे और भगवान जमीन पे आ गए। भगवान ने अपने आप को भीष्म से नीचे रख दिया। भगवान ये है, भगवान नीचे से सपोर्ट करते हैं, ऊपर से दबाते नहीं। यही गुरु करता है, गुरु शिष्य। गुरु नीचे से सपोर्ट देता है। इसे तो शास्त्रों में लिखा है गुरु और शिष्य कैसे हैं, 2 लकड़ियों के समान। जब वो घिसते हैं तो भक्ति आती है। ये गुरु व शिष्य है, जब वो घिसेंगे तो अग्नि आएगी। मगर गुरु कौन सी लकड़ी है? नीचे की। सो भीष्म पितामह यही स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि वो उतर गए, मेरे लिए उतर गए रथ से। मेरे लिए उतरने की बात नहीं है, मेरे लिए मुझसे नीचे पोजीशन ले ली उन्होंने। मैं तो रथ पे खड़ा हूँ, वो नीचे खड़े। भक्त के मन में तो कितने अनादर की बात है कि भगवान नीचे हैं, वो ऊपर खड़ा है। एक महान व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, वो तो फिर भी भगवान है। फिर भी भगवान को उसमें आनंद आ रहा है। अपने भक्त को भगवान के चरणों में खड़े होने में आनंद आता है। भक्त को
भगवान को अपने भक्त के चरणों में खड़े होने में आनंद आ रहा है। और भीष्म पितामह इसी में आनंद ले रहे हैं कि भगवान में कितने महान गुण हैं कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करता है। यही तो है, मयि तेषु चापि हम, भगवान अपने भक्तों में रहते हैं और भक्त भगवान में रहते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान के इस प्रेम को समझ रहे हैं। भगवान का उतरना कोई केवल उतरना नहीं है, भगवान का उतरना प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे भीष्म पितामह का तीर चलाना नहीं है, भगवान समझ रहे हैं कि भीष्म पितामह तीर के रूप में मुझ पे फूल अर्पण कर रहे हैं। ऐसे भीष्म पितामह समझ रहे हैं भगवान रथ से उतर के अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो भगवद्गीता में भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रयच्छति। हम अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करते हैं? कुछ फूल अर्पण करके, कुछ मिश्री मक्खन अर्पण करके, कुछ प्रसाद अर्पण, भगवान को भोग लगाकर, नाम लेकर। मगर यहाँ पे तो भक्ति की हाइट है। भगवान अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं रथ से उतर के, भीष्म पितामह के चरणों में खड़े होके, भीष्म पितामह नीचे खड़े होके। और तीसरा सिद्धांत भीष्म पितामह कह रहे हैं धृता रथ चरणों अभ्यात चलत गुर। भगवान के रथ के पहिया निकाला, अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ के भागे भीष्म पितामह की तरफ। और कैसे भागे? हरे रेवा। जैसे शेर अपने किसी प्रे कैसे कहेंगे, जैसे शेर अपने किसी जानवर के पीछे भागता उसको खाने के लिए, इस तरह से भागे हरे रेवा। तो भीष्म पितामह देख रहे हैं, भीष्म पितामह नहीं देख रहे वो भाग के मुझे मारने आ रहे हैं, भीष्म पितामह देख रहे हैं कि यस, उनका भागना मुझे मारने के लिए ये भी प्रेम की अभिव्यक्ति है। वो उसमें भगवान का प्रेम ही देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं वो। जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है, भागती है उसकी तरफ, भीष्म पितामह बस ऐसे ही देख रहे हैं। भीष्म पितामह को पता है कि भगवान मारने नहीं आ रहे, भगवान तो ये ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, भीष्म तुम्हारे लिए मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब देखो मैंने उठा लिया शस्त्र और तुम्हें मारने आ रहा हूँ, खुश हो जाओ तुम, तुम्हारे आनंद के लिए मैंने किया। भीष्म पितामह समझ रहे हैं महाजन है वो, इसलिए वो इसके पीछे देख पा रहे हैं। और यही तो सिद्धांत है आश्लिष्य अभापाद्रतम पेनष्टु माम। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान आप चाहे मुझे आलिंगन करें, चाहे पेनष्टु माम, चाहे मुझे मारें, फिर भी आप मेरे नाथ हैं। क्यों? क्योंकि आपके आलिंगन में भी मुझे प्रेम नजर आता है, आपके मारने में भी मुझे प्रेम नजर आ रहा है। जैसे भीष्म पितामह को आ रहा है, जैसे भीष्म पितामह को आ रहा है, और जैसे भगवान को नजर आ रहा है। भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, भगवान के छाती पे लगे, खून निकला, भगवान ने कहा कि ओहो आनंद आ गया। कितने लोग तो आज तक मुझे माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, चपाती दाल राइस का भोग लगाते हैं, मगर आज ही मेरा भक्त है, ये मेरे को तीर मार के खून निकाल रहा है, इसी में तो आनंद है। तो ये तो प्रेम की क्रियाएं चल रही हैं। ये प्रेम प्रकट करने का अनोखा तरीका है जो हम नहीं कर सकते, जो ऐसे महान भक्ति कर सकते हैं। ये भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कह के हमें समझा रहे हैं। प्रेम की इस अवस्था तक पहुंचना ही जीव का लक्ष्य है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है। अगर हम भीष्म पितामह भगवान के प्रेम को थोड़ा सा भी एप्रिशिएट कर पाएँ, उसकी प्रशंसा कर पाएँ, तो इस प्रेम की थोड़ी सी झलक हमारे जीवन में भी आ जाएगी। हरे रेवा हंतुमिभम कतोत्तरीया। और उसके बाद 1 2 3 4 चौथा सिद्धांत बता रहे हैं गत उतरिया मतलब होता है ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं। भगवान जब भाग रहे थे उनका उतरिया गिर गया और भगवान को पता भी नहीं लगा। कहने का मतलब है भगवान कितने फोकस थे भीष्म पितामह पे, पूरा ध्यान उनका भीष्म पितामह पे है। कहने का मतलब ये है उनको पता भी नहीं लगा उनको ऊपर कपड़ा गिर गया। अब आप मुझे बताओ, योगी ज्ञानी महान महान भक्त जिस भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करते हैं फिर भी ध्यान नहीं लगता, आज वो भगवान उनका पूरा ध्यान भीष्म पे है, अर्जुन पे भी नहीं, अर्जुन से भी हट गया। अर्जुन तो पीछे खड़ा है, अर्जुन तो फिर भी भगवान की पीठ ही देख पा रहा है, वो तो भगवान का सुंदर मुख भी नहीं देख पा रहा। भगवान का ध्यान युद्ध में भी नहीं है, कहीं नहीं है, केवल भीष्म पे है कि इसको मैं मारूंगा। और भीष्म पितामह कह रहे हैं इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरा।
अगर भगवान का ध्यान आप पर आ गया, थोड़ा सा भी आपका जीवन सक्सेसफुल हो गई है, तो भगवान का पूरा ध्यान ही भीष्म पितामह पे है। और क्रोध से नहीं है, क्रोध तो बाहर की चीज़ है, प्रेम है जो अंदर है। बाहर से तो यह उदाहरण दिया जाता है, जैसे आपका आइस, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आप बाहर से जला दो, अगर आप बर्फ़ को अग्नि में रख दो तो क्या होगा? बाहर से गर्म हो जाएगी, अंदर तो ठंडी है। इसलिए आपको समझ आ रहा है कि बाहर से तो क्रोध से ध्यान कर रहे हैं, मगर एक्चुअली क्रोध से ध्यान नहीं हो रहा, प्रेम से ध्यान लगा रखा है मुझ पे। क्रोध तो दिखाने के लिए है। अब प्रेम से अगर भगवान किसी पे पूरा ध्यान लगा ले तो वो कैसा भक्त होगा, आप बताइए। हमारी तो पूरे जीवन की आशा है कि भगवान एक बार, एक क्षण के लिए हमारे पे ध्यान लगा लें, सोच ले तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। कृपा दृष्टि दे दें, यही कहते हैं ना, कृपा दृष्टि दृश्यामि। और यहाँ पे तो पूरा ध्यान है। क्यों ध्यान है भगवान का पूरी तरह भीष्म पितामह पे? क्योंकि भीष्म पितामह का पूरा ध्यान है भगवान पे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। जैसी आपकी भक्ति होगी वैसी आपकी गति होगी, बस। तो भगवान पूरा ध्यान लगा रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि भीष्म पितामह का भी पूरा ध्यान भगवान है। भीष्म पितामह ने भी हाथ खड़े होकर भगवान बोला, भगवान आइए मारिए, मैं तैयार हूँ। वो भी सब युद्ध वुद्ध भूल गए, सब भूल गए। उन्होंने कहा इसी क्षण की तो वेट कर रहा था मैं, आज मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। तभी तो भीष्म पितामह मृत्यु के समय इस सीन के बारे में सोच रहे हैं। आज सोच सकते हैं भीष्म पितामह ने मृत्यु के समय वहाँ के रासलीला का स्मरण क्यों नहीं किया, गोपियों का स्मरण क्यों नहीं किया, यही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भीष्म पितामह को पता है कि इस सिचुएशन में ये ऐसा परिस्थिति बनी है भीष्म पितामह के जीवन में जिसमें भगवान खुद व्यक्त कर रहे हैं, भीष्म मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। कौन भक्त ऐसी परिस्थिति भूलना चाहेगा? इसलिए भीष्म पितामह इसी परिस्थिति को, इसी सीन को याद कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना, भगवान सामने ही खड़े, वो तो शैया पे लेटे हुए हैं, कह रहे भगवान मैं वही सीन याद कर रहा हूँ जब आप मेरी तरफ रथ का पहिया लेके भाग रहे थे मुझे मारने के लिए। बस यही सोचते सोचते मैं अपना जीवन छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने उस वक्त अपना पूरा प्रेम मुझे प्रदान कर दिया। मैं आपका हो गया और आप मेरे हो गए, और इसलिए मैं उसी स्थिति का, उसी क्षण का, तो भीष्म पितामह ये ध्यान नहीं कर रहे कि भगवान मारने आ रहे हैं, मैं खड़ा हूँ। भीष्म पितामह का परोक्ष में भीष्म पितामह के मन में चल रहा है, मैं भगवान का हो गया हूँ, भगवान मेरे हो गए। बस ये भावना आ गई, ये भावना आ गई तो इस भावना में शरीर छोड़ देंगे तो भगवान की प्राप्ति तो निश्चित है, या भगवान प्राप्त हो चुके हैं, यूँ समझ लीजिए। ये सारे सिद्धांत वो इस छठे श्लोक में भीष्म पितामह हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।